नमस्कार। सीआरपीसी लेक्चर सीरीज में आज अपन सीआरपीसी का पार्ट 6 पढ़ेंगे। पार्ट 5 तक अपन ने सेक्शन 9 तक पढ़ा था। सेक्शन 9 में अपन ने देखा था कोर्ट ऑफ सेशन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करता है। उसमें अपन एक चीज़ देखी थी, स्पेसिफिकली मेंशन की थी कि जो उसमें अपॉइंटमेंट लिखा है कि उसमें लिखा हुआ था कि अपॉइंटमेंट जो है वो हाई कोर्ट करेगा। तो उसमें ये मेंशन था कि इसके नीचे एक्सप्लेनेशन में बताया गया था कि अपॉइंटमेंट का मतलब फर्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं, क्योंकि फर्स्ट अपॉइंटमेंट तो आर्टिकल 233 के अकॉर्डिंग फर्स्ट अपॉइंटमेंट किसके पास है? गवर्नर के पास। तो सेक्शन 9 में जो वर्ड अपॉइंटमेंट लिखा है, दैट डज नॉट इंक्लूड फर्स्ट अपॉइंटमेंट में इंक्लूडेड नहीं, क्योंकि फर्स्ट अपॉइंटमेंट तो आर्टिकल 233 के अकॉर्डिंग गवर्नर के पास है। आज अपन सेक्शन 10 से पढ़ना शुरू करेंगे। सेक्शन 10, सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस। सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। ऑल असिस्टेंट सेशन जजेस शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज इन हुज कोर्ट द एक्साइज जुडिशन। असिस्टेंट सेशन जज जो होंगे वो सेशन जज के अधिकारिता में रहेंगे, मतलब असिस्टेंट सेशन जज के अंडर में आएंगे। सेकंड, द सेशन जज में from time to time make rules consistent with this court as to jurisdiction of business among the assistant session. सेशन जज ये डिसाइड करेंगे कि असिस्टेंट सेशन जज कौन से केसेस देखेंगे, उनका डिसाइड कौन करेगा? बिजनेस सेशन जज। आगे अपन पढ़ेंगे कि मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वगैरह, इनका बिजनेस कौन डिसाइड करता है, उसमें आएगा सीजेएम। Third, the session judge may also make provision for the disposal of any urgent application in the event of his absence or inability to act by an additional or assistant session judge, or if there be no additional or assistant session judge, by the chief judicial magistrate. जैसे मजिस्ट्रेट। अपन एक चीज पहले ही पढ़ी थी सेक्शन 9 के अंदर कि क्या सीजेएम सेशन जज की पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। अपन ने कहा था हाँ, जब असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज नहीं है और ऐसी कोई अर्जेंट एप्लीकेशन बनी है या आई है या आने वाली है या ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड है, तो उस एप्लीकेशन को डिस्पोज करने के लिए सीजेएम जो है वो सेशन जज की पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। तो इसमें ये बताया है कि सेशन जज जो है वो प्रोविजन बनाएगा ऐसा कि कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आती है और एडिशनल और सेशन जज नहीं हो तो सीजेएम जो है वो एप्लीकेशन को डिसाइड करेगा। तो उसका प्रोविजन कौन बनाएगा? सेशन जज। अब है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेक्शन 9 और 10 ये किससे रिलेटेड है? सेशन जज से। उसमें सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज तीनों आते हैं। अब सेक्शन 11 से कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट शुरू होते हैं। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बिकम मेट्रोपोलिटन एरिया, महानगर क्षेत्र को छोड़ के। क्यों? क्योंकि महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट बैठता है। तो सभी एवरी जिले देयर शैल बी स्टैब्लिश एज मेनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज ऑफ फर्स्ट क्लास ऑफ सेकंड क्लास एज द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर। सेक्शन 11 में हाउ मेनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट हु डिसाइड? स्टेट गवर्नमेंट। इसको कौन डिसाइड करेगी? स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट एंड बाय नोटिफिकेशन। भाई एक जिले में कितने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट होंगे वो कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन, कंकरेंस नहीं, कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट और बाय नोटिफिकेशन। इसमें प्रोविजो पढ़ते हैं, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एस्टैब्लिश फॉर एन लोकल एरिया वन और मोर स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास टू ट्राई एनी पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस वेयर स्पेशल कोर्ट और एस्टैब्लिश नो अदर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट और लोकल एरिया शैल हैव।
स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट भी स्थापित कर सकती है किसी पर्टिकुलर केस के लिए या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए। जैसे कोई ट्रेजेडी हो गई है तो उसमें कंपनसेशन देना है सभी को, या किसी के साथ धोखा हो गया है, कोई बैंक का जो कोई मैटर था और उसमें खूब सारे उसने चेक दिए और सारे चेक जो है वो डिसऑनर हो गए, तो अब खूब सारे लिटिगेंट्स हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट वहां पे एक स्पेशल जुडिशियल में से एनआई कोर्ट बना देगा उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को डील करने के लिए। सारे केसेस के लिए आपको सब जगह आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक आपका स्पेशल कोर्ट बना देते हैं, वो डिसाइड करेगा सारे मैटर। सेकंड, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। वापस वही बात, हाई कोर्ट जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगा, किसके, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। थर्ड, द हाई कोर्ट में whenever it appears to be expedient or necessary confer the power of judicial magistrate of first class or second class on any member of judicial service of the state functioning as judge of civil court। सिविल कोर्ट का जो जज होगा उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर भी दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, राजस्थान में आरजेएस का जो एग्जाम होता है इसमें जो अपॉइंटमेंट होता है वो क्या होता है, राजस्थान में आरजेएस की वैकेंसी है तो इस वैकेंसी का नाम क्या है, सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इस वैकेंसी का नाम पूरा क्या है, सिविल जज कम जुडिशियल। और जो जज जो अपॉइंट होते हैं उनको उनकी डेजिग्नेशन क्या होती है, सिविल जज कम। जब वो सिविल वाले मैटर देखते हैं तो वो सिविल जज कहलाते हैं, और जब वो क्रिमिनल वाले मैटर देखते हैं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। सेक्शन 11 का सब सेक्शन 3 ये कहता है कि हाई कोर्ट जो है जब चाहे जब सिविल जज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर भी दे सकता है। राजस्थान में दे रखे हैं, राजस्थान में सिविल जज को ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर दे रखे हैं, समझ गए। तो ये 11(3) के अकॉर्डिंग है। अब सेक्शन 12, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग मेट्रोपोलिटन। महानगर क्षेत्र में तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होता है, इसलिए मेट्रोपोलिटन एरिया को छोड़ के दी हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी सीजीएम। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उसका प्रमोशन होता है तब वो एसीजीएम बनता है, एसीजीएम से प्रमोशन होता है तब सीजीएम बनता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाएगा कौन, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अब इसमें कंसल्टेशन की बात नहीं है ना कंकरेंस की बात है, हाई कोर्ट अपने हिसाब से, तो मतलब फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद प्रमोशन वगैरह सब हाई कोर्ट करता है। हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट and such magistrate shall have or all or any of the power of chief judicial magistrate under this code or under any law for I mean for। हाई कोर्ट ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एसीजीएम भी अपॉइंट करेगा, जो मैंने आपको कहा। तो इसकी हियरार्की क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नॉर्मली 5 years के बाद उसको एसीजीएम बनाते हैं। एसीजीएम का मतलब एडिशनल, न कि असिस्टेंट। उसके बाद सीजीएम। सीजीएम पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है, अगर महानगर क्षेत्र है तो 2 हो जाएंगे, वरना सीजीएम एक ही होता है। फिर एडीजे, ए का मतलब एडिशनल, असिस्टेंट नहीं है, एडिशनल अतिरिक्त। फिर डीजे, ये हियरार्की है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो आरजेएस से बनते हैं, ये 2 तरीके से बनते हैं, थ्रू प्रमोशन भी थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी। इनको कहते हैं आरएचजेएस, राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विसेज। ये तो है आरजेएस और ये आरएचजेएस, ये हियरार्की है। तो हाई कोर्ट पहले तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से ही सीजीएम को अपॉइंट करेगा और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से ही एसीजीएम भी अपॉइंट करेगा। थर्ड, द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन एज सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड रिलीव हिम ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। ये अपने यहाँ नॉर्मली अपॉइंट होते नहीं है। सब डिवीजन के लिए सब डिविजनल जुडिशियल, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तो होते हैं, कार्यपालक तो होते हैं, एसडीएम तो बनते हैं जो आरएस से बनते हैं। सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अभी ऐसे कोई डेजिग्नेशन राजस्थान में नहीं। बी, सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एवरी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट शैल हैव and exercise such power of supervision and control over the work of judicial magistrate in the subdivision as the high court may by general order। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जनरल कंट्रोल से सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के ऊपर अपना कंट्रोल रखेंगे, लेकिन अपने यहाँ सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है।
सेक्शन 13, क्या किसी कोई आदमी बिना आरजेएस का एग्जाम दिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बन सकता है क्या? या कोई भी दूसरा ऐसा व्यक्ति जो सरकारी कोई कार्मिक है, क्या वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकता है? आंसर है यस, वो है 13 के अंदर। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल न्यायिक, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द हाईकोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट सो टू डू। हाईकोर्ट कब अपॉइंट करेगा? देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। हाईकोर्ट अपॉइंट करेगा क्या? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कब? या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे किसको? हाईकोर्ट को। तब हाईकोर्ट स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाएगा। किनको बनाएगा? ऐसे व्यक्ति हु होल्ड्स, या तो अभी वर्तमान वो सर्विस में है, या तो वर्तमान वो सर्विस में है और एज हेल्ड एनी पोस्ट अंडर गवर्नमेंट, या तो वो व्यक्ति अभी वर्तमान में कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है, मतलब सर्विस में है, या रिटायर हो चुका है। सारे पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के किस चीज के लिए? या तो पर्टिकुलर किसी केस के लिए या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए। वापस पढ़ते हैं इसको। हाई कोर्ट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाएगा किसके कहने पर? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर। किसको? ऐसे व्यक्ति को या तो कोई सरकार में कोई पद धारण करता है या पहले पद धारण किया था, अब रिटायर हो चुका है। किस चीज के लिए? कोई पर्टिकुलर केस के लिए या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस, किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए। कितने साल के लिए? एक टाइम में 1 साल के लिए, 1 ईयर एट ए टाइम। अब हाईकोर्ट अगर चाहे तो कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन लिख सकता है कि ऐसे सरकारी कार्मिक जो LLB की डिग्री रखते हैं, ये हाईकोर्ट एक कंडीशन इसमें डाल सकता है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हाईकोर्ट को रिक्वेस्ट करे तो हाईकोर्ट किसी ऐसे राज्य कर्मचारी को जो पहले कर्मचारी, अभी कर्मचारी है या पहले हेड कर चुका है और जिसने कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन रखी है, जैसे LLB डिग्री हाईकोर्ट कहता है कि LLB डिग्री रखी हो, वो किसी पर्टिकुलर केस के लिए, पर्टिकुलर क्लास के लिए 1 साल के लिए बन सकते हैं एट ए टाइम। इसको 1-1 साल को कितने भी टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 साल ज्यादा नहीं बनाया जा सकता। ये है सेक्शन 13। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन सेक्शन 14 से पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि है लोकल जुरिडिक्शन क्या होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। तब तक नमस्कार।